अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़िम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम TSTT जो कि 1 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसी को मद्देनज़र रखते हुए उर्दू ग्रामर के 20 क्वेश्चंस यानी गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिए क्योंकि इसी टाइप के सवालात आपको पूछे जाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको CDP यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर के कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। इसकी फ़ीस 149 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम वक्त को ज़ाया न करते हुए टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, ऐसी 4 मिसरों वाली नज़म जिसका पहला और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ़ हो कहलाती है। नंबर 1 क़ता, नंबर 2 रुबाई, नंबर 3 नज़्म और नंबर 4 दुबियत। तो फ्रेंड्स, ऐसी 4 मिसरों वाली नज़म जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ़ हो वो रुबाई कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। रुबाई में जो है तो 4 मिसरे होते हैं, इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है तो हम काफिया होता है और उसमें मौजू की कोई क़ैद नहीं होती, उसकी तारीफ़ हुई। तो फ्रेंड्स, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, किसी सिन्फ सुखन का ख़ास मौजू अखलाक व इस्लाह है, यानी कि किस सिन्फ सुखन का जो ख़ास मौजू है वो अखलाक व इस्लाह है। नंबर 1 रुबाई, नंबर 2 नज़्म, नंबर 3 क़ता और नंबर 4 ग़ज़ल। तो फ्रेंड्स, कौन सी जो है तो असनाफ़ अदब में सिन्फ सुखन है कि जिसका मौजू अखलाक व इस्लाह होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, रुबाई को डैश डैश भी कहा जाता है। नंबर 1 2 बीती, नंबर 2 4 बीती, नंबर 3 क़ता और नंबर 4 चौकोनी। तो फ्रेंड्स, रुबाई को 4 बीती भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा क्योंकि इसमें जो है तो रुबा के मायनी जो होता है वो होता है 4, यानी कि वाहिद 1, असनान 2, सलासा 3 और अरबा जो अरबी ज़बान के जो है तो गिनती है, तो उसमें रुबा के मायनी जो आता है वो 4 के आता है, इसलिए इसमें जो है तो इसे 4 बीती भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म के लुग़वी मायना है। नंबर 1 धागा बनाना, नंबर 2 गिरह बांधना, नंबर 3 धागे में मोती पिरोना और नंबर 4 मोती चुनना। तो फ्रेंड्स, नज़्म के जो लुग़वी मायना है वो है धागे में मोती पिरोना। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तिलाह शायरी में किस डैश डैश पर अशआर को मुनज़्ज़म करने का नज़्म है। नंबर 1 ख़याल, नंबर 2 रुझान, नंबर 3 एक मौजू और नंबर 4 तहरीक। तो फ्रेंड्स, इस्तिलाह शायरी में एक मौजू पर अशआर को मुनज़्ज़म करने का नज़्म है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हमारा सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का, एक मौजू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सवाल है, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब ही मुकर्ररा उसूलों की पाबजाई की गई हो डैश डैश कहलाती है। नंबर 1 मुअर्रा नज़्म, यहाँ पर जो तो आइन इस तरीके से है मुअर्रा नज़्म, क्योंकि मुसर्री नज़्म नहीं होती है, मुअर्रा नज़्म होती है। नंबर 2 आज़ाद नज़्म, नंबर 3 मुनफरद नज़्म और नंबर 4 है पाबंद नज़्म। तो फ्रेंड्स, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़िए की तरतीब ही मुकर्ररा उसूलों की पाबजाई की गई हो, उस नज़्म को जो है पाबंद नज़्म जो है तो कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लास्ट हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी नज़्म जो कि तमाम मिसरे यानी कि जिसके तमाम मिसरे बराबर हो मगर काफ़िए की पाबंदी ना हो डैश डैश कहलाती है। नंबर 1 मुअर्रा नज़्म, नंबर 2 पाबंद नज़्म, नंबर 3 आज़ाद नज़्म और नंबर 4
मुजर्रिद नज़्म। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। नज़्म मुअर्रा ही जो है तो वो कहलाएंगी कि जिसमें तमाम मिसरे बराबर हो और काफ़िए की पाबंदी ना हो, तो मुअर्रा नज़्म जो है तो वो कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ऐसी नज़्म जिसमें ना काफ़िया हो और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर हो डैश डैश कहलाती है। नंबर 1 पाबंद नज़्म, नंबर 2 आज़ाद नज़्म, नंबर 3 मुअर्रा नज़्म और नंबर 4 मशरूतुल नज़्म। तो फ्रेंड्स जिस नज़्म में ना काफ़िया हो और ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर हो ऐसी नज़्म को आज़ाद नज़्म कहते हैं, यानी कि ये नज़्म जो है तो आज़ाद होती है, आज़ाद नज़्म जो है तो इसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ज़िंदगी के किसी एक गोशे का बयान होता है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इसमें से कौन सा जो है तो ऑप्शन है जिसमें ज़िंदगी के किसी गोशे का बयान जो है तो होता है। नंबर 1 नावल, नंबर 2 तज़किरा, नंबर 3 अफसाना और नंबर 4 दास्तान। तो फ्रेंड्स ज़िंदगी के किसी एक गोशे का जो बयान होता है वो अफसाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जो है तो हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मुख्तसर अफसाने की इम्तियाज़ी खुसूसियत है, यानी कि मुख्तसर अफसाने की इम्तियाज़ी खुसूसियत क्या होती है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है वहदत तासुर, नंबर 2 है प्लॉट, नंबर 3 है मंजर कशी और नंबर 4 है कशमकश। तो फ्रेंड्स मुख्तसर अफसाने की जो इम्तियाज़ी खुसूसियत होती है वो है वहदत व तासुर, यानी कि असर जो है तो जिसमें लिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्तसर अफसाना के फ़न को डैश डैश कहा जाता है, यानी कि मुख्तसर अफसाने के फ़न को क्या कहा जाता है। नंबर 1 जोए शीर लाना, नंबर 2 चावल पर कुल लिखना, नंबर 3 जूतियाँ घसना और नंबर 4 है तारे तोड़ना। तो फ्रेंड्स मुख्तसर अफसाने के फ़न को जो है तो चावल पर कुल लिखना इस तरीके से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि वो तहरीरी किस्सा जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ लिया जाए उसे डैश डैश कहा जाता है। नंबर 1 नावल, नंबर 2 दास्तान, नंबर 3 किस्सा और नंबर 4 मुख्तसर अफसाना। तो फ्रेंड्स वो तहरीरी किस्सा जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ लिया जाता है उसे मुख्तसर अफसाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट जो है तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। मुख्तसर अफसाना जो है तो उसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है गज़ल के लुग़वी मायनी है, यानी कि गज़ल की लुग़वी मायनी क्या है। नंबर 1 है औरतों से बातें करना, नंबर 2 है औरतों की क़द्र करना, नंबर 3 है औरतों का एहतराम करना और नंबर 4 है औरतों का कहा मानना। तो फ्रेंड्स गज़ल की जो लुग़वी मायनी है वो है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी TSTT वाले जो है तो स्टूडेंट्स हैं तो ये तमाम जो है तो स्टूडेंट्स को मालूम ही होना चाहिए कि गज़ल की लुग़वी मायना क्या होता है। और असनाफ़ अदब में जब हम ग्रामर को रीड करते हैं तो अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं अगर उनको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होता है तो गज़ल ज़रूर जो है तो उनको समझ में आ जाती है और उसके लुग़वी मायना भी उनको याद रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गज़ल के लुग़वी मायनी क्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतले के दोनों मिसरों में किसकी पाबंदी की जाती है। नंबर 1 बहर और वज़न की, नंबर 2 काफ़िया और रदीफ़ की, नंबर 3 जुज़ और रुक्न की और नंबर 4 सबब और वित्र की। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कि मतले के दोनों मिसरों में किसकी पाबंदी की जाती है, तो यहाँ पर मतले के दोनों मिसरों में जो है तो काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में
بھی काफिया और रदीफ़ की पाबंदी हो तो उसे डैश डैश कहा जाता है। नंबर 1 सानी मतला, नंबर 2 मुकर्रर मतला, नंबर 3 हुस्न मतला और नंबर 4 दुव्वम मतला। तो फ्रेंड्स गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफिया और रदीफ़ की पाबंदी हो तो यहाँ पर उसे हुस्न मतला कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हुस्न मतला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि गज़ल के आखिरी शेर को डैश डैश कहा जाता है। नंबर 1 है मतला, नंबर 2 है हुस्न मतला, नंबर 3 है क़ता और नंबर 4 है मक़ता। तो फ्रेंड्स गज़ल के आखिरी शेर को जो है तो मक़ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लास्ट राइट आंसर रहेगा कि गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता इस तरीके से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर के आखिरी लफ्ज़ को डैश डैश कहते हैं। नंबर 1 काफिया, नंबर 2 रदीफ़, नंबर 3 रुक्न और नंबर 4 उनसर। तो फ्रेंड्स शेर के आखिरी लफ्ज़ को जो है तो रदीफ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड राइट आंसर रहेगा रदीफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हम वज़न अल्फाज को डैश डैश कहा जाता है। नंबर 1 रदीफ़, नंबर 2 काफिया, नंबर 3 उनसर और नंबर 4 रुकन। तो फ्रेंड्स हम वज़न अल्फाज को जो है तो काफिया इस तरीके से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है तो हमारा है कि किस सिन्फ में अमूमन कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 अशआर होते हैं। नंबर 1 रुबाई में, नंबर 2 क़ता में, नंबर 3 गज़ल में और नंबर 4 मुसद्दस में। तो फ्रेंड्स असनाफ़ अदब में गज़ल के अंदर कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 जो है तो अशार होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं